हरिओम। नाद योग साधना या फिर कोई भी साधना, उसके लिए कुछ एडवाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइस मैं देना चाहूँगा। वो ये कि कई साधक जो होते हैं वो साधना में जुट जाते हैं और कई महीने लगे रहते हैं, कई साल लगे रहते हैं, पर उनको सक्सेस नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? मेरे पर्सनल अनुभव के अनुसार, मेरे अपने अनुभव के अनुसार मैं ये बात बता रहा हूँ। देखिए, ये मेरे हिसाब से कर्म पे निर्भर करता है। कर्म पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि कर्म से ही शिक्षा मिलती है, समझ मिलती है, क्या उचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्मों पे निर्भर करता है। पिछले कर्म है, इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन कर्म। कर्म से ही शरीर स्वच्छ बनता है, हेल्थी बनता है, हेल्थी ब्रेन होता है। तो उससे अगर शरीर अच्छा होगा, खान पीन अच्छा होगा, बचपन से शरीर तंदुरुस्त होगा, तो साधना में बैठा जा सकता है, आसन लग सकता है, हिला जुला नहीं जाएगा, दर्द नहीं होएगा। ये सब कर्म पे निर्भर करता है। हालांकि दूसरा तरीका है, हमारे साधुओं ने अपनाया हुआ है, वो हठ योग का तरीका है। एक्सरसाइज करनी पड़ती है, स्ट्रेचिंग वगैरह, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात है, नाद योग में या फिर कोई भी साधना, उसमें ध्यान लगना, ये भी कर्म पे निर्भर करता है। देखो, हर कोई साधना के दो अंग होते हैं। एक तो शारीरिक अंग होता है, उसमें आसन आ जाता है, आसन कैसा लग रहा है, दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, वगैरह वगैरह। और दूसरा अंग है, मानसिक अंग है। तो मन स्थिर है, एक जगह टिक रहा है या इधर उधर भाग रहा है, तो ये भी कर्मानुसार होते हैं। दोनों कर्मानुसार होते हैं, शारीरिक मानसिक दोनों कर्मों के बदौलत होते हैं। तो कई साधक होते हैं, उनके बहुत साल लगे रहते हैं, उनका आसन नहीं बनता फिर भी, या फिर बहुत साल लगे रहते हैं और उनको जो मन है उनका टिकता नहीं है। जैसे नाद योग में आवाज़ सुनाई देती है, उस पे ध्यान नहीं टिकता, या फिर आज टिक जाएगा, कल नहीं टिकेगा, या फिर 1 घंटा टिक जाएगा, फिर 5 मिनट आप उठो, कुछ और करो, स्ट्रेच करो, उसके बाद दोबारा ट्राई करो तो ध्यान नहीं लगता। ऐसा भी होता है। ये सब कर्मों की बात है, मैं तो यही कहूँगा। और दूसरी बात ये कि भाई, लगे रहो बस। ये एक ऐसी विद्या है, ये एक ऐसा ऐसा क्या कहते हैं उसको, मार्ग है, पैथ है, कि इस पे एक बार लग जाए तो बस लगे ही रहो। जब तक कामयाबी नहीं मिलती, तब तक लगे रहो। और कई लोग सोचते हैं हम आसानी से ये हासिल कर लेंगे, आसानी से साधना में हम तरक्की पा लेंगे। देखो जी, आसानी ये तो कुदरती कुदरती तौर से होता है। जो भगवान की मर्जी है वही परमात्मा ही सब देता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि पेड़ पे लगा हुआ फल हम तोड़ लेंगे, ऐसी बात नहीं है। इससे कुछ, आप हम मेहनत करते हैं, पर फल तो परमात्मा ही देता है। नाद योग में तरक्की वगैरह सब परमात्मा देता है। जो परम आत्मा जो हमारे अंदर बैठा है वो सब कुछ जानता है। उसकी दया से ध्यान लगता है, उसकी दया से समाधि लगती है,
उसकी दया से सिद्धियाँ मिलती हैं या रिद्धियाँ मिलती हैं, ये सब ये किसी के बस में नहीं है, ये बात है। हाँ, अगर कोई दूसरा महात्मा हो, उसको गुरु धारण करो और उसमें ऐसी सिद्धियाँ हो और रिद्धियाँ हो, उसकी दया से कुछ हो सकता है। पर वो अधिकतर वो करते नहीं है। क्यों करें? क्योंकि उन्होंने खुद मेहनत की है, तो उनको लगता भाई जब हमने इतनी मेहनत की है, हम तुम्हें ये सब फ्री में क्यों दें, तुम मेरे क्या लगते हो। तो ये ईगो भी सब में है, अवतारों में भी ये ईगो है। अवतार भी किसी को फ्री नहीं देते। आप किसी भी देवी देवता की पाठ पूजा करो, वो भी फ्री में कुछ नहीं देंगे, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। तो ये जो साधना का मार्ग है, बहुत ही मेहनत का मार्ग है। इसमें कई साल ऐसी तैसी करनी पड़ती है, तब जाके सक्सेस मिलता है। मैं खुद अपनी बात बताता हूँ। मुझे 30 साल हो गए तकरीबन करते साधना। मैंने बचपन में ही शुरू कर दी थी फॉर सम रीज़न। अपने आप मैंने किताब में कुछ पढ़ा था इसके बारे में, जब मैं तकरीबन होगा 12 साल का होगा, तो मैं साधना करनी शुरू कर दी थी, बचपन में ही कर दी थी। तो मेरे जीवन में बहुत ही रुकावटें आई हैं, बहुत ही ज़्यादा रुकावटें आई हैं। मैं बता नहीं सकता कितना दुख से मैं गुज़रा हूँ। बाहर से भी रुकावटें आई हैं, अंदर से मेरे अपने शरीर से भी रुकावटें आई हैं। डिजीज़, शारीरिक रुकावटें, मानसिक रुकावटें, और दूसरों ने भी रुकावटें दी हैं। तो मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और अभी भी जहाँ पे मैं जिस स्तर में पहुँचा हूँ, मुझे कई लोगों ने बताया तेरे के अंदर सिद्धियाँ आ चुकी हैं, पर पर्सनली मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे एहसास नहीं है। हाँ, बस ये बात है, थोड़ा बहुत इंट्यूशन है, इंटेलिजेंस है, ज्ञान है, बातों का ज्ञान है, या फिर मुझे ये पता ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ है, तो उस हिसाब से मैं दूसरों को गाइड कर सकता हूँ। पर मेरे अंदर इंट्यूशन कम है, ज़्यादा नहीं है। मतलब मेरी थर्ड आँख अभी तक नहीं खुली है, मुझे नहीं पता किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हाँ, कभी कभी इंट्यूशन हो जाता है, कभी कभी दूसरों की ऑरा दिख जाती है, या एहसास हो जाता है कि भाई ये चीज़ होने वाली है। बस यहाँ तक मेरी पहुँच है, इससे ज़्यादा मेरी पहुँच नहीं है। यहाँ तक मैं गाइड कर सकता हूँ दूसरों को, अगर कोई मेहनत करना चाहे। और दूसरा शॉर्टकट मैं बताता हूँ, किसी भी साधना में शॉर्टकट क्या होता है। अगर किसी की हिम्मत है, वो भी कर्म पे निर्भर करता है ऑफ कोर्स, पर शॉर्टकट है पुटिंग इन मोर एफर्ट्स, पुटिंग इन मोर आवर्स, तपस्या, कहीं एकांत में जाके तपस्या करना, यह शॉर्टकट है। अगर आप कर सकते हो तो ये आपके लिए शॉर्टकट। इस शॉर्टकट से सक्सेस जल्दी मिल जाएगा। तो ऐसे तपस्वी हैं, कभी कभी होते हैं और होते रहेंगे, जिनमें ये ज्ञान बहुत कम उम्र में आ जाता है। वो घर परिवार छोड़ के कहीं जाके गुफा में रहते हैं और वहाँ पे तपस्या करते हैं। पर उनमें क्या, उनमें वो बात होती है, जैसे वो सांस लेते हैं, आध घंटे में एक बार सांस लेंगे, 1 घंटे में एक बार सांस लेंगे, 4 घंटे में एक बार सांस लेंगे। उनकी अपनी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, और उनका जो शरीर है वो स्थिर रहता है, तो आसन लगता है, वो समाधि में प्रवेश कर जाते हैं, अपने आप हो जाता है ये। इससे कुछ ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, ये अपने आप हो जाता है अंदर ही अंदर। द ओनली शॉर्टकट इज हार्ड वर्क।
जैसे एग्ज़ाम्पल ले लो, ये रिसेंट एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे ये बुद्धा बॉय हुआ है नेपाल का, राम रामबान भोमजन, जो भी नाम उनका। तो ये 1 घंटे में एक बार साँस लेते थे, आधे घंटे में एक बार अंदर साँस, फिर आधे घंटे के बाद बाहर साँस। इनमें ये नेचुरल टैलेंट था छोटी उम्र से, और इनकी समाधि लग जाती थी, और इनका जो नाद इनको सुनाई देता था वो बहुत ही लाउड था। जो इनको एक बार इनकी स्टोरी पढ़ी है आप, इनकी माताजी जब इनको लेने गई कि बेटा क्या कर रहा है तू, यहाँ पे बैठा है, दिन रात बैठा रहता है, कैसे बैठा रहता है वगैरह वगैरह, चल घर चल। तो उसकी माँ उसके साथ रही कुछ रातें। तो उसकी माँ का खुद का अनुभव है, उसने बताया कि मैंने ओंकार का जो ध्वनि होती है वो मेरे बेटे से निकलती है, इसके सर में से वो ध्वनि निकलती है। मतलब वो नाद ध्वनि इतनी तेज़ है कि बाहर वाले को भी सुनाई पड़ जाती है, सन्नाटे में, रात के सन्नाटे में। अजीब है। ये योगी, ये योगी नहीं, ये महायोगी हो, इनकी एबिलिटी इतनी इतनी तगड़ी है। तो इसके लिए भी इन्होंने पिछले जन्मों में बहुत ही मेहनत की होगी, ये अपने आप तो आएगी नहीं। धीरे 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 इंसान आगे बढ़ता है साधना के मार्ग पे, परमात्मा के ऊपर है। परमात्मा तो वही देता है जो जिसकी जितनी मेहनत कर रखी हो। परमात्मा कुछ फ्री में नहीं देगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा कोई बाहर नहीं, अंदर ही है। आत्मा ही परमात्मा है। और ये मन जो बिगड़ा हुआ है, भूला भटका है, इसको मार्ग पे लाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मन जब आत्मा से मिलता है वही परमात्मा हो जाता है। सोल इज डिवाइन इटसेल्फ। सो परमात्मा कोई बाहर नहीं है कि बाहर से कोई आएगा इंसान बन के, विष्णु के रूप में, चार भुजाधारी, शिवजी बन के वगैरह वगैरह। सब अंदर ही है। विष्णु, शिवजी, ब्रह्मा सब अंदर ही है। जो आत्मा होती है हमारी, वो लाइट होती है ना, उसके अंग होते हैं ये विष्णु, ब्रह्मा, शिव। जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वही सिस्टम है ब्रह्मा, विष्णु, शिवा। ये महाज्ञान। तो नाद योग में ये भी बात है, ज्ञान समझना, जिसमें ज्ञान ज़्यादा होगा उसका मार्ग भी आसान होगा, क्योंकि वो फिर लगा रहेगा। उसको ये नहीं होगा कि हमारे साथ ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, सक्सेस नहीं हो रहा वगैरह। तो ज्ञान भी ज़रूरी है, इसलिए किताबें पढ़ना पड़ता है, या फिर दूसरे जो गुरु होते हैं उनकी सुननी पड़ती है, तब जाके समझ आती है। जब समझ आती है तो इंसान, साधक लगा रहता है साधना मार्ग पे। तो समझ भी ज़रूरी है, साधना के साथ समझ भी ज़रूरी है। पढ़ना लिखना, गुरुओं को सुनना फिर आसान रहता है। तो ये कुछ बातें हैं, मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। खासकर जो नाद योगी हैं, साधना मार्ग पे हैं, उनके लिए ये बातें बहुत ही लाभदायक होंगी। इससे क्या होगा, मन में इग्नोरेंस, मन का इग्नोरेंस वो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर हमको ये साधना करती रहनी चाहिए, हर रोज़ करनी चाहिए, कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी बन सके, आध घंटा, मिनिमम एटलीस्ट हाफ आवर, 1 आवर एवरी डे। सोने से पहले अच्छा है, रात को अच्छा है, क्योंकि रात को शांत होता है वातावरण, बाहर लोग, पक्षियाँ वगैरह कम आवाज़ बनाते हैं, तो शांति होती है। नाद करते हैं जो, उनको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है। तो रात का समय अच्छा है, दिन का भी अच्छा है। अगर आप में नाद बज रहा है, आपको सुनाई देता है, तो दिन में भी कर सकते हो आराम से। और नहीं तो फिर जो
योग करना है, तपस्या करनी है, तो एक तरफ जाना पड़ेगा, किसी गुफा में जाके बैठना पड़ेगा, या फिर धरती में खोद के कमरा बनाना पड़ेगा जहाँ पे शांति हो। तो लोग ऐसे ऐसे भी करते हैं ना साधक, शांति ढूंढने के लिए जगह जगह जाते हैं, या फिर पृथ्वी के अंदर रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। तो ये सब बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। होपफुली ये आपके लिए लाभप्रद होंगी। अगर और कुछ सवाल पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कीजिए। ईमेल इंडिविजुअल एडवाइस आपको मार्क कर सकता हूँ। हाँ, ये बात है, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ किसी की हेल्प करने में, क्योंकि मुझे दूसरों का भी देखना पड़ता है। भाई, आपकी स्थिति क्या है, आपकी आपकी शक्ल क्या है, आप मुझे फेस पिक्चर भेजिए। आपकी हाथ की लकीरें क्या कह रही है, कि आप में एबिलिटी है, तो उसकी आपकी हैंडलाइन है, जो पाम की पिक्चर है, वो मुझे भेजिए, आप ईमेल कीजिए। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, तो कुंडली भी देखनी पड़ती है। इससे मुझे काफ़ी पता चल जाता है कि आप हो क्या उससे। क्योंकि अब इंटरनेट है ना, रियल लाइफ में होते तो आसानी होती, उसमें तो मैं जल्दी बता देता कि हाँ, उसको अच्छे तरीके से गाइड कर पाता। पर इंटरनेट पे तो ये सब देखना पड़ता है। टू अवॉइड, मैं नहीं चाहता कि ये जो परम विद्या है, ये किसे जो गुस्सैल आदमी के हाथ में लगे, या फिर जिसमें काम वासना ज़्यादा हो उसके हाथ में लगे, या फिर जो लोभी हो, यू नो भोगी हो, भोग के पीछे ज़्यादा लगा हुआ हो, पैसे, लालच, पावर, अगर ये सब चाहते हैं तो उनको गाइड करने में क्या फ़ायदा होगा, नुकसान ही होगा ना। हाँ, उनका फ़ायदा होगा, पर दूसरों का शायद नुकसान ही होगा। तो ये सब देखना पड़ता है। ये जो विद्या है, नाद विद्या, परम विद्या है, ये हम किसी फूल वगैरह को, किसी छोटे दिमाग वाले को, या फिर गुस्सैल जिसमें समझ ज़्यादा, उसके साथ शेयर करना अच्छा नहीं होता। उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा, हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो ये सब देखना पड़ता है। तो ये बातें हैं। अगर आप लोग अच्छा लगे, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी हर वीडियो देखिए अगर हो सके तो। मैं ज्ञान अच्छा देता हूँ, हालांकि मुझे वीडियो अच्छा बनानी नहीं आती, मेरे पास सॉफ्टवेयर भी नहीं है, केवल फ़ोन ही है, स्मार्टफोन ही है यहाँ पे। और इधर भी मेरी आवाज़ भी अच्छी तरह नहीं आती, पता नहीं क्यों आवाज़ लाउड नहीं होती है, फ़ोन ही ऐसा है शायद, या फिर मेरी आवाज़ ही धीमी है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, ईमेल कीजिए। यू आर मोर देन वेलकम, आई विल गाइड यू। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।